परमात्मा हर रूप में प्रस्फुटित है और उसके चरित्र का मूल्यांकन कर लेना हम मनुष्यों के सीमा से परे है। वो फाइनाइट हो ही नहीं सकता है, वो इनफाइनाइट है और उसके चरित्र का मूल्यांकन हमारी बुद्धि कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो परमात्मा के चरित्र को समझना अत्यंत आवश्यक इसलिए है कि न उससे अच्छी कोई चरित्र है, न उससे बुरी कोई चरित्र है। तो अब गुड और बैड चरित्र दोनों हम देखते रहते हैं और दोनों चरित्रों का मूल्यांकन हम करते रहते हैं। अच्छा कौन है, बुरा कौन है। ये किसी के लिए अच्छा हो सकता है, वही चीज़ किसी के लिए बुरा हो सकता है। तो इस मूल्यांकन को करने का ताकत कौन देता है? वो हमारे व्याप्त अंदर जो चेतना है, उसी का कार्य है ये। वो विभिन्न रूपों में आके हमें ये बताना चाहता है कि मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है। विभिन्न तरीकों से हमें समझाता है। तो जो भी लोगों ने अध्यात्म को समझा है, उन्होंने ये समझा है कि दोनों पहलू होते हैं, गुड और बैड। तो अध्यात्म में क्या है कि ट्रस्ट और फियर दो शब्द हैं। ट्रस्ट का मतलब है विश्वास और फियर का मतलब है भय। तो ट्रस्ट जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है और फियर जो है वो निगेटिव पॉइंट है। तो फियर क्रिएट करने वाला मन है और ट्रस्ट क्रिएट करने वाला हमारे अंदर व्याप्त परमात्मा का अंश है। उसी के चेतना से ये ट्रस्ट जगता है और इस ट्रस्ट को हम जब से जन्मते हैं, इस मृत लोक में जब से आते हैं, तब से इस ट्रस्ट की झलक हमें मिलती है और इस फियर की भी झलक हमें मिलती है। और दोनों चीज़ें परमात्मा की दी हुई हैं। तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी इन्हीं दोनों, मेनली यही दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण है और इसी दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने विभिन्न तरीकों से हम मनुष्यों को समझाने का कार्य किया था। वो आज तक चला आ रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद जी आए और स्वामी विवेकानंद जी के आने के बाद अभी तक इस चीज़ों को अच्छी तरीके से सबको सामने रखने के लिए बहुत कम लोग हैं और जो लोग हैं वे लोग कहीं ना कहीं स्टक्ड हैं। विवेकानंद जी का जो जीरो पे दिया गया भाषण था विदेश पे, अनवरत चलता गया। क्यों? क्योंकि वे नहीं बोल रहे थे, उनके अंदर व्याप्त जो परमात्मा था वो उसके बारे में एक्सप्रेस करके बता रहा था कि शून्य ही सब चीज़ है, शून्यता ही हमारा अल्टीमेट गोल है। शून्यता मतलब जहाँ हमारा सोच विचार सब खत्म हो जाए और हम परमात्मा ही में लीन हो जाएं। तो सृष्टि परमात्मा ने ये बनाई इसी चीज को जानने के लिए और
मनुष्य जाति को ये मौका दिया कि मैंने सृष्टि क्यों बनाई है, उस चीज़ को समझ लो। ये आनंद की सृष्टि है, इसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, इसमें सिर्फ विश्वास ही विश्वास है। लेकिन हम मनुष्य अपने भय के कारण, अपने निगेटिव पहलू के कारण हम लोग स्टक हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 4 बैरियर्स बताए हैं और उसके विभिन्न प्रारूपों को बताया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये कामना हो गई, अहंकार हो गया, मद हो गया और लोभ हो गया। स्पेशली इन्हीं चारों चीज में इन्हीं की सब चीज ब्रांचेस हैं। ये इच्छाएं में आती हैं। ये इच्छाएं करता कौन है? तो इच्छाएं हमारा मन करता है। तो आज हम इन्हीं सब निगेटिव पहलुओं को दूर करने के लिए सुंदरकांड की फिर 2 पंक्तियों से कुछ समझने का कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमारा बुद्धि इस बात को समझ पाया है, समझ पाने की कोशिश कर रहा है, उस चीज़ों को भी समझेंगे और परमात्मा के चरित्र को भी समझेंगे। तो ये तब की घटना है जब हनुमान जी आ जाते हैं लंका से और सब कोई रामचंद्र जी के पास जाते हैं। तो जामवंत जी संबोधन कर रहे हैं वहाँ पे। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उस पर सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु जसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र के बारे में श्री रघुनाथ जी को बताया। अब यहाँ इन पंक्तियों से जामवंत जी ने क्या समझाया है? तो जामवंत जी ने ये समझाया है कि प्रभु की कृपा जिस पे होती है उसका हमेशा कल्याण होता है, उसके साथ हमेशा कुशलता है और सब कोई उसके लिए कल्याण और कुशलता ही करते हैं। इस पंक्ति से उन्होंने पॉजिटिव ट्रस्ट के बारे में ही समझाया है और उसके गुणों को बताया है कि वही विजयी है, वही विनयी है, वो गुणों का समुद्र है, उसका तीनों लोकों में यश उसे प्राप्त है। प्रभु की कृपा ऐसी ही है। तो हनुमान जी पे प्रभु की कृपा थी और हनुमान जी ने इस बात का चरितार्थ करके भी दिखाया। उन्होंने एक असंभव सा कार्य किया था जो मुश्किल था। तो परमात्मा को समझना और आसान हो जाता है जब कोई असंभव सा कार्य किसी भी मनुष्य का अगर हो जाता है तब वो समझता है कि नहीं, देयर इज समथिंग हु इज
कंट्रोलिंग एवरीथिंग। मतलब ऐसा कोई है जिसके हाथ में सबकी चाँप है और वो सबको चला रहा है, और उसे लगता है कि उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो वो चाह के भी नहीं कर सकता है। तो अध्यात्म यही सिखाता है कि असंभव सा कार्य भी संभव हो जाता है अगर आप उस चीज पे ट्रस्ट करने लगते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके परमात्मा ने क्या किया कि माया के रूपों को, विभिन्न रूपों को दे दिया, और विभिन्न रूपों को इसलिए दिया कि इस चरितार्थ को वो समझे। डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई विश करते हैं और वो कभी कभी विश जो है थोड़ी पेचीदा होती है, और वो भी अगर उसका ट्रस्ट होता है तो वो पूरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे उस मनुष्य का विश्वास रहता है, और विश्वास वो हमेशा अडिग रहता है। वो मनुष्य का विश्वास टूटता नहीं है। तो ये जन्म सिर्फ इसी चीज को मिला है कि जीवन में सिर्फ हमें ट्रस्ट करना है, और ट्रस्ट जब है तो ट्रस्ट कभी भी 99.9% नहीं हो सकता है। ट्रस्ट हमेशा 100% होगा, विश्वास हमेशा 100% होगा। तो हनुमान जी का विश्वास श्री रामचंद्र जी में 100% है, और उनकी शरणागति संपूर्ण है, क्योंकि उनका विश्वास परमात्मा में संपूर्ण है। तो यही प्रयास हम लोगों का भी होना चाहिए। और अगर हम अपने विचारों को मिनिमाइज करके, धीरे धीरे मिनिमाइज करके, जो भी हमारे अंदर निगेटिव विचार हैं उनको मिनिमाइज कर करके, और धीरे धीरे प्रयास करके अगर हम अपने अंदर पॉजिटिव विचारों को लाते हैं और परमात्मा की दी हुई शुद्ध चेतना के नज़दीक पहुंचने का जब कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर स्वतः सब चीज़ पॉजिटिव हो जाता है। तो यही पॉजिटिव पॉइंट हनुमान जी के अंदर था, और ये हनुमान जी के अंदर आया कहाँ से था? तो उनकी भक्ति रामचंद्र जी में संपूर्ण थी। उन्हें ट्रस्ट 100% था। तो हमें भी इतना ट्रस्ट जरूर करना है कि हमारा विश्वास कहीं नहीं डिगे, और इस विश्वास को लाने के लिए हमें अपने अंदर जितना अच्छे अच्छे विचारों का बीज का रोपण अगर करना होगा तो हम करें, और हम अपने अंदर से जितने भी फियर लाने वाले विचार हैं, द्वंद्व लाने वाले जो विचार हैं, उनको निकालें। तो जामवंत ने यही बात कही कि अगर तुम्हारी दया होगी तो हमें सारा चीज कल्याण का मिलेगा, सारा चीज कुशल मिलेगा। हम सब चीज हैं, हम ही परमात्मा हैं, और इस बात को हम समझ पाएंगे। तो यही छोटा सा पंक्ति में ये ज्ञान है, और इस ज्ञान की गूढ़ता अत्यधिक है। तो हमें करना क्या होगा? आखिर हम इस पॉजिटिव पॉइंट पे स्टैंड हमेशा कैसे कर पाएंगे? तो पॉजिटिव पॉइंट पे स्टैंड तभी हम कर सकते हैं जब हमारा कनेक्शन उस ऑलमाइटी से एवरी टाइम हो। और एवरी टाइम कनेक्शन कैसे होगा? तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जब ये सोच के करें कि ये सारा चीज़ परमात्मा का कार्य है, तो हम हमेशा कनेक्टेड हैं। और उस कनेक्टेड को बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ है जो करते हैं। कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग नाम का जाप करते हैं, कुछ लोग हवन करते हैं, कुछ लोग भजन करते हैं, कुछ लोग मैंने बहुत सारा, कुछ लोग योग करते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं।
वो सारा चीज परमात्मा का ब्रांचेज है कि तुम उस ब्रांच को ही पकड़ के तुम मेरे पास आ जाओ। तो हम भी इन्हीं में से जो हमारे लिए सहूलियत में हो उस ब्रांच को पकड़ के और उस परम शक्ति की सत्ता में अपने को अगर झोंक देते हैं तो इस दुनिया में कोई सा कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू एक्सेप्ट ऑलमाइटी इज देयर। अगर आप ईश्वर को जान लेते हैं, मान लेते हैं और ईश्वर में आपकी संपूर्ण श्रद्धा हो जाती है तो आप भी ईश्वर के रूप हो जाते हैं, आप ही ईश्वर हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है और आप हमेशा स्टेट ऑफ ब्लिस में पहुंच जाते हैं। तो उस स्टेट ऑफ ब्लिस में हमें पहुंचने का पूर्ण जोर कोशिश करना है और परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है और इस जीवन के रहते रहते हम इस रहस्य तक पहुंच जाएं, यही अल्टीमेट रहस्य है परमात्मा का। और यही अल्टीमेट रहस्य के लिए हमारा स्मृति लोक में जीवन हमें परमात्मा ने दिया है और इसी जीवन को हमें अच्छे से चरितार्थ करके और उसकी दया को, उसकी कृपा को हमेशा अपने साथ लगा लेना है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करूँगा। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।